मैं हूं मुनिंद्र सर और ये है फंडा ऑफ फिजिक्स। यहाँ बच्चे एक ही फंडा है कि हर एक कंसेप्ट को एग्ज़ाम से पहले क्लियर कर लेना है ना, हर एक कंसेप्ट को एग्ज़ाम से पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये अपना सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ फिजिक्स, जिस पे आप अभी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, है ना। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दे, लेकिन बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे क्या होगा कि मेरा जो वीडियो आएगा तो आप देख पाएंगे, ठीक। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर आपको याद रहना चाहिए। ये होता है हम लोग का 80 होता है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का कांस्टेंट होता है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, ये 80 होता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये 2021 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, ये हम लोग का वैल्यू किसका है, के का वैल्यू है। यहाँ से हम लोग को थोड़ा आपको ध्यान रखना है कहाँ पे के का मान। तो के बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका भी माइनस होगा पावर, है ना, मिसप्रिंट हो गया है। तो ये 2021 का क्वेश्चन है, ये वैल्यू भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 18 है द डायमेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल बी। ये किसका है, एप्सिलॉन नॉट। ये डायमेंशन किसका है, एप्सिलॉन नॉट का, है ना। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना, आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका फोर्स का, ठीक है। अब अगर एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। इसका हो जाएगा डायमेंशन 80 A² T² बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन हो जाएगा क्या, डायमेंशन हो जाएगा ml t का पावर -2 इंटू l का पावर 2, ठीक है। अब इसको जब लिखेंगे तो m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर हो जाएगा आपका t का पावर -4, a का पावर 2, t का पावर +4, a का पावर 2। तो ये आपका हो गया m का पावर -1, l का पावर m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। तो ये आपका सही ऑप्शन है बी। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है ना, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चा रे ये, ए चार्ज Q placed at the center of the line joining two charges Q will be in equilibrium if Q be the equal to। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान देखिए, ए चार्ज Q placed at the center of the line joining two charges Q। दो चार्ज दिया गया है, आप देख रहे हैं दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे Q है, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q है। इस बीच में क्या रख दिया, Q रख दिया गया है। विल बी इक्विलिब्रियम Q विल बी इक्वल टू, सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो यहाँ पे हमको बच्चा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जितना फोर्स इधर की तरफ लगाएगा उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा, लेकिन इसको संतुलित करना है। इसको हमको जब इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ फोर्स एक लगना चाहिए और एक फोर्स इधर की तरफ लगना चाहिए। इस आवेश और इस आवेश के द्वारा फोर्स हम लोग का हो गया F1, और इस आवेश और इस आवेश के द्वारा फोर्स क्या हो गया F2। F1 किसके बराबर होना चाहिए, F2 के बराबर। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, R है, तो ऑटोमेटिक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं। अब देखिए अब क्या है कि F1 बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा कितना, R² और F2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा कितना, R/2 का होल स्क्वायर। हो गया। अब दो इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स को बराबर होना है, तो
क्यू बट्टा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, क्यू बट्टा कितना आर स्क्वायर बाय 4। तो के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो स्मॉल क्यू बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, क्यू बाय क्या हो जाएगा 4। और चूंकि ये जो हम लोग का ये फोर्स इधर की तरफ लगाएगा तो ये प्लस है, तो इसको क्या होना पड़ेगा माइनस। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए क्या हो जाएगा माइनस। तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाय 4। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। सही ऑप्शन क्या है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए 20 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दो। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, इसको ठीक कर लेंगे। क्या है ये, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है कि अब इसमें हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि n का मान अगर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, देख रहे हैं सब में पावर कितना है 90। तो इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग 3/2 1.6 करेंगे तो 2, तो ये तो पॉसिबल है। 6.4 अब बाई 1.6 करेंगे, ये भी पॉसिबल है, 4 हो गया। और तीसरा क्या है 2.4 और बाई 1.6, तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 1.5। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं पॉसिबल है, तो हम लोग का ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो थर्ड जो हम लोग का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आप देख पा रहे हैं ये चार्ज हम लोग। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेज, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र। ओनली मैग्नेटिक फील्ड, केवल चुंबकीय क्षेत्र। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। डज नॉट प्रोड्यूस एनी फील्ड, है ना। एक अगर हम लोग के पास आवेश है, कैसा आवेश है, चार्ज कैसा स्टेशनरी, तो केवल क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि चार्ज जब मोशन में होता है तो उसको मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बुआ रे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो वेक्टर पढ़े तो मैग्नीट्यूड देखिए के Q1, के का वैल्यू के हो गया Q1 Q2 बट्टा आर क्यू इंटू आर। ये हम लोग का सही है ना, क्योंकि इसमें तो वेक्टर है नहीं, ये स्केलर हो गया। ये आर स्क्वायर नहीं होगा, तो अब हम लोग आपका सही आंसर ये है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा वेक्टर फॉर्म 2022 का क्वेश्चन है बुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका होती है F/Q, है ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन। द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कंजर्वेटिव, संरक्षित, समटाइम्स कंजर्वेटिव, समटाइम्स नॉन कंजर्वेटिव, कभी संरक्षित कभी असंरक्षित, है ना। नॉन कंजर्वेटिव हम लोग का ये प्रॉपर्टी है बुआ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो स्टैटिक होता है, कंजर्वेटिव होता है, संरक्षित होता है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तीनों क्या होता है हम लोग का कंजर्वेटिव होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का क्या है E बराबर F/Q, है ना। E बराबर क्या F/Q, ये सही है। E बराबर ये गलत है। E बराबर Q बट्टा F, E बराबर कौन संबंध सही है, तो E बराबर F/Q, E बराबर QF, E बराबर Q/F, ये सारा गलत है। केवल हम लोग का क्या है ए सही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का फोर्स पर यूनिट क्या होता है चार्ज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना। किसी परपेंडिकुलर टू सरफेस, सतह के लंबवत,
किसी चालक पर हम लोग का कंडक्टर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन हम लोग का क्या है, बी है। 2015 का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। अगला हम लोग का है 27, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द एक्सिस, है ना। किसी एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, हम लोग का आर का क्या होगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला ई का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाय क्या होता है, आर क्यू होता है, 2kp बाय आर क्यू। तो 1/r क्यू का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसी का अगर हम लोग इक्वेटोरियल पे पूछता तो क्या हो जाएगा, kp बाय आर क्यू हो जाएगा होगा। इसको ध्यान रखना, ये भी पूछ देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको। तो एक्सियल पॉइंट पे 2kp/r क्यू, इक्वेटोरियल पे kp बटा कितना r क्यू, तो हम लोग को ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड r क्यू का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/r क्यू का, r क्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये 27 नंबर हो गया। 28, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी पढ़े हम लोग, इकाई आवेश पर लगने वाला क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, है ना। तो डिफिनीशन ही है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 29, द वैल्यू ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वैल्यू ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज में हम लोग किसको रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रखे, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू। तो एफ बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई। तो हम लोग का फोर्स ये हो जाएगा। आंसर सही ए हो गया। 30 नंबर, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है ना, बीमा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, एफ बाई क्यू। एफ आपको पता है एम एल टी का पावर -2, अब बाई क्या होगा, क्यू हो जाएगा ए टी। तो एम एल का पावर एल टी का पावर -3 ए का पावर -1। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कौन सा हो गया, इसका सही ऑप्शन आप देख रहे हैं, एम एल टी का पावर -3, एम एल टी का पावर -3 ए का पावर -1। तो सही ऑप्शन है बी, है ना। ये 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हम लोग का क्या है 31 नंबर क्वेश्चन है। क्या है इसमें, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, कूलम्ब मीटर, है ना। इसका मात्रक क्या होगा, कूलम्ब मीटर। विद्युत द्विध्रुव का हम लोग का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम्ब मीटर। दूसरा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, क्यू बाय पृष्ठ घनत्व, क्यू बट्टा क्या होगा, ए होगा, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आप देख पा रहे हैं, है ना। सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है टोटल चार्ज गुने टोटल एरिया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। अभी आप लोग देखें, इसी को सिंबल के रूप में आप देखें, तो टोटल चार्ज में क्या होगा, टोटल एरिया, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितना। अगला क्वेश्चन हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, फील्ड स्ट्रेंथ क्षेत्र की शक्ति, नेचर ऑफ चार्ज आवेश की प्रकृति, डायरेक्शन दिशा, ऑल ऑफ दिस, सभी का पता चलता है किस इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि हम लोग का क्या उसका स्ट्रेंथ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। आप देख रहे हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, डी है, सभी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चलेगा, नेचर ऑफ चार्ज भी और डायरेक्शन भी। If potential energy of electric dipole of moment is its position perpendicular to electric field is taken 0, then its potential energy and angle with the its given by, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे विद्युत ध्रुव का आघूर्ण है। इस स्थिति में विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर औरों के बीच कोण की स्थिति में द्विध्रुव की
स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा हम लोग का वो, अरे इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, है ना, माइनस पी इंटू ई हम लोग निकालते हैं। जब किसी चार्ज को डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू ई हो जाएगा। When an electric dipole with moment form 90 degree with the field, then the torque applied on it। आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मान क्या होता है, P इंटू ई होता है। क्या होता है, P इंटू ई, P इंटू ई। अगला हम लोग का होगा The torque acting on the electric dipole of dipole moment is placed in electric field intensity। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखने पर उस पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा P क्रॉस E, है ना, P क्रॉस E होता है, P क्रॉस E। If an electric field intensity at a place is, then the electric flux passing through the area at that place is known from the following relation, है ना। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो उस स्थान पर क्षेत्रफल से गुना करने वाला विद्युत फ्लक्स निम्न संबंध से आता है। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर, फाई फ्लक्स का क्या होता है, ई इंटू ई डॉट क्या होता है, ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, है ना। तो ई डॉट ए, ई डॉट ए हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। बी ऑप्शन क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज हायर इन, वस्तु का परावर्तक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, कितना से, 1 से, है ना। 1 से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, 1 से क्या होगा, अधिक। अगला, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज, वायु के लिए हम लोग का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुसार फाई बराबर क्यू बट्टा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। गॉस लॉ के अनुसार फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। The electric field intensity inside an induced hollow spherical conductor is, अभिष्ट खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, खोखले गोले चालक के अंदर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर चालक होगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अचालक होगा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। इसको ध्यान रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए बॉन्डेड क्लोज सरफेस इज दैट ऑफ द चार्ज इनसाइड। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थिति आवेश का होता है। ये गॉस का नियम है, और गॉस का नियम क्या होता है, 1 बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन। गॉस नियम का स्टेटमेंट है ये, जो होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance from the axis of an infinitely long charge cylinder conductor will be, electric field at a distance from the axis of an infinitely, अगर कोई लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है उसके किसी दूरी पर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेमडा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। लेमडा बाय क्या होगा, 2 एप्सिलॉन। आंसर भी आ गया। अगला हम लोग का है 45 नंबर क्वेश्चन, The radius of hollow sphere is r meter and the charge on it is 1 coulomb. The electric potential at its center will be, एक खोखले गोले की त्रिज्या मीटर था, उस पर आवेश 1 कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा, क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट r, क्योंकि खोखला गोला है और कौन सा है, कंडक्टर मीटर। रेडियस ऑफ ए हॉलो स्फीयर इज आर मीटर एंड देन द चार्ज ऑन 1 कूलम, है ना। तो ये हम लोग के पास क्या खोखला गोला है, तो इसके केंद्र पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, विद्युत विभव इक्वल होगा, जो क्यू बाय क्या होगा, 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर होगा। इसका सही ऑप्शन क्या है, सी है।
तो ये आज का हम लोग का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, साथ साथ हम लोग का 45 क्वेश्चन यूनिट 1 का कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और ऐसे ही मस्ती में पढ़ते रहिए। और अगर आपको किसी प्रकार का अगर दिक्कत समझ में आ रहा है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।